चलिए, है ना। तो 4 वेदों की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। देखिए, वेदों के बाद अब अगली चर्चा जो होती है वो उपनिषद की होती है। अगर उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में गुरुकुल आश्रम की व्यवस्था थी और गुरुकुल के अंदर ऋषि बड़े बड़े राजाओं के बेटों को, इसके अलावा जिन शिष्यों को शिक्षा देते थे उसमें ऋषि मुनि जो हैं अपने शिष्यों को अपने पास बिठाते थे और एक कहानी के तौर पर जो है मंत्रों का उच्चारण सिखाते थे, कहानियां बताते थे, किस प्रकार से मंत्रों को सुनना है, याद करना है, उनको आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करना है। क्योंकि उस काल में बहुत बड़े लिखने के कोई ग्रंथ तो थे नहीं कि आप उनको लिख दो और फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि प्राचीन काल में केवल भोजपत्र था जिस पर आप अपनी बातें लिख सकते थे और उसको आप कब तक बचा के रखेंगे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने एक रास्ता निकाला कि हम अपने आश्रम में से कुछ ऐसे शिष्यों को तैयार करेंगे जो हमारे द्वारा दी गई शिक्षा को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अब 4 वेदों की रचना तो हो गई, लेकिन उसके बाद उन वेदों के अंदर क्या है। अब वेदों को पढ़ना थोड़ा कठिन है क्योंकि वेदों की भाषा संस्कृत है। अब वो उसका अर्थ भी निकालना बड़ा कठिन है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने जो है वेदों के सार के रूप में कई सारे अलग अलग ग्रंथ निकाले। उन्हीं में से एक क्या है आपका उपनिषद, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। अब जब आप गुरु के समीप बैठेंगे तो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसको मन ही मन में रिवाइज करेंगे और उसको सुबह सुबह गुरु को जो है सुनाएंगे। तो गुरु ये चाहते थे कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा अगर मेरे शिष्यों के पास पूर्ण रूप से पहुंच जाए और हम ऐसे कुछ शिष्यों को तैयार कर लें जो मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण शिक्षा को ग्रहण कर सके और आने वाले समय में भविष्य के लिए हम उनको छोड़कर जा सकें। ठीक है, तो इसीलिए उपनिषदों की रचना हुई। तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। इन्हें वेदांत भी कहा गया है ना। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसके अलावा अगर हम बात करें उपनिषदों की तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्य उपनिषद। यहां पर 16 संस्कारों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि पहले संस्कारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन मनुष्य की व्यस्तता के कारण इन संस्कारों को घटाकर 16 कर दिया गया है ना। व्यक्ति बच्चे के गर्भ से लेकर और अंत्योष्टि तक 16 संस्कारों का वर्णन आता है। इसमें पुंसवन है ना, गर्भधारण, पुंसवन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, कर्ण छेदम, इसके अलावा विद्या आरंभ, उपनयन, विवाह संस्कार और सबसे आखिरी होता है अंतिम संस्कार। ऐसे 16 संस्कारों का वर्णन आपको कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा आपको? उपनिषद बृहदारण्य में, है ना। यहां से पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही पूछेगा उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा 16 संस्कारों का वर्णन कहां पर है, तो बृहदारण्य उपनिषद में। अगर आप एमपीपीएससी मेंस की बात करेंगे तो 2014 एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था संस्कार। वहां पर 3 नंबर का क्वेश्चन पहले बनता था और 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने संस्कार, है ना। तो आपको सिंपल 3 पॉइंटों में आंसर देना होता था। संस्कार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बृहदारण्य उपनिषद में 16 संस्कारों का वर्णन है। अब संस्कार कौन कौन से हैं, 16 संस्कारों का आप नाम लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो संस्कार पूछ सकता है। इसके अलावा यह सबसे प्राचीनतम उपनिषद भी है, यानी कि सबसे पुराना उपनिषद कोई है तो वो है आपका बृहदारण्य उपनिषद। इसके बाद अगला है आपका सबसे छोटा उपनिषद।
सबसे छोटा उपनिषद है आपका मुंडको उपनिषद, और इसी मुंडको उपनिषद में भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा विजय होती है, उसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? तो मुंडको उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगली हम बात करें तो उपनिषदों में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की है। ऐसा माना जाता है, उपनिषद कहते हैं कि अगर आपको इस भव सागर से पार होना है तो यज्ञ ही आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। यज्ञ के अलावा भी आपको बहुत सारे कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि आप इस भव रूपी सागर से जो है पार हो सकते हैं। इसीलिए यज्ञ को जो है फूटी नाव कहा गया। अगर आप फूटी नाव में बैठेंगे तो उसका डूबने का भी जो है एक खतरा रहता है। अगर आपका दबाव ज्यादा पड़ गया तो वो नाव डूब भी सकती है, इसीलिए यज्ञ को क्या कहा गया है? फूटी नाव कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 4 आश्रमों की बात करें, 4 आश्रमों का प्रथम बार उल्लेख कहीं मिलता है तो वो है जावालो उपनिषद। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको 4 आश्रमों को फॉलो करना चाहिए। 4 आश्रम कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है गृहस्थाश्रम, तीसरा है आपका वानप्रस्थ और चौथा है आपका संन्यास। मनुष्य के जीवन को 100 सालों में डिवाइड किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं या कहें जावालोपनिषद कहता है कि आश्रम 4 हैं। प्रथम आश्रम जो है ब्रह्मचर्य है। मनुष्य को 0 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि 25 साल की उम्र तक ना उसको विवाह करना चाहिए, ना ही किसी भौतिक जीवन में पढ़ना चाहिए, केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से लेकर 50 साल की उम्र के अंदर उसका विवाह संस्कार होना चाहिए और बाकी का गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद उसको संन्यास धारण करना चाहिए। संन्यास का मतलब यहाँ पर वानप्रस्थ है, यानी 50 से लेकर 75 साल की उम्र तक व्यक्ति जंगलों में जाकर एकांत में जाकर तपस्या करे और 75 साल की उम्र के बाद संन्यास को चला जाए और किसी तीर्थ स्थल पर जाकर तपस्या करे और उसके बाद अपने प्राण त्याग दे, है ना। तो कहीं ना कहीं 4 आश्रमों का वर्णन हमें कहीं से मिलता है तो वह क्या है? जावालो उपनिषद। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। इसके बाद संख्या कितनी है उपनिषदों की? 8 संख्या मानी गई है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जहां से हमें क्या मिलता है? 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद भी है। इसके बाद सबसे छोटा उपनिषद आपका मुंडको उपनिषद है, यहां से हमें राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मिलता है ना। इसके बाद उपनिषदों में यज्ञ को फूटी नाव कहा गया है और 4 आश्रमों का वर्णन हमें कहां से मिलता है? जावालो उपनिषद से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृतियों की। धर्म सूत्रों की व्याख्या ही क्या है? स्मृतियां हैं, यानी कि जो धर्म की एक्चुअल व्याख्या करे, धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिस जीवन में उसको जन्म मिला है उस जीवन के मूल कर्तव्य क्या है, जिस धर्म में उसको जन्म मिला है उस धर्म के प्रति उसके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, तो उसकी व्याख्या हमें कहां से मिलती है? स्मृतियों से मिलती है। इसीलिए कहा गया है धर्म सूत्रों की व्याख्या ही स्मृतियां कहलाती हैं और धर्म शास्त्र भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया है? धर्म शास्त्र। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से कभी नेट या सेट दें तो वहां पर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वहां पर एक थिंकर्स में आपको कोई मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? धर्म शास्त्र मिलेगा या स्मृतियां मिलेंगी। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुस्मृति हिंदू धर्म की सबसे पहली लॉ बुक कह लीजिए या विधि पुस्तक है, जहां पर हिंदू धर्म से संबंधित हर प्रकार के नियम और विनियमों का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो स्मृतियों में सबसे जो प्रसिद्ध स्मृति है वो है हमारी मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीनतम स्मृति माना गया है और यह हिंदुओं की प्रथम क्या है? विधि ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? हिंदुओं का प्रथम विधि ग्रंथ है, यानी कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म के अंदर जो विधि के नियम थे वो कहां से लिए गए थे? स्मृतियों से लिए गए थे। हालांकि वर्तमान में तो
हिंदू कोड बिल 1956 लागू है। अब भारत में मनुस्मृति के कानून लागू नहीं होते हैं क्योंकि संविधान लागू हो गया है, तो अब भारतीय संविधान के कानून लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मनुस्मृति का काफी प्रभाव रहा है ना। ये हमारे लिए पूज्य भी है और ये हमारा प्रथम जो है विधि ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है पुराण। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है, यहाँ से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में हमें जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, और वहीं अगर वायु पुराण की बात करते हैं तो वायु पुराण से हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक शब्द आता है मंदिर का प्रमाण कहां से मिला, तो मंदिर का पहली बार प्रमाण अगर कहीं से मिला है तो वो गुप्त काल से मिला है। आगे आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में कहीं मंदिर नहीं मिले हैं, ऋग्वैदिक काल में कहीं मंदिर नहीं मिले हैं, उत्तर वैदिक काल में कहीं मंदिर नहीं मिले हैं। मंदिरों का प्रमाण कहीं मिलता है तो गुप्त काल से मिलता है। उसमें भी सबसे प्रमुख जो मंदिर था वो झांसी के पास पड़ता है ललितपुर, वहां का दशावतार का मंदिर जो बहुत जो है प्रमुख है, ठीक है। तो ये आपके प्रमाण हो गए। इसके बाद अगला है आपका दर्शन ग्रंथ, ठीक है। तो दर्शन में उपनिषदों की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है, उपनिषदों की, और इनकी संख्या कितनी है, 6, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एमपीपीएससी में बहुत बनते हैं और कई बार बने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वैशेषिक दर्शन किसने दिया है, तो महर्षि कणाद ने दिया है। यही महर्षि हैं जिन्होंने परमाणु और अणु के बारे में व्याख्या दी थी, जिसे आप साइंस में पढ़ते हैं। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वैशेषिक दर्शन किसने दिया है, महर्षि कणाद ने दिया है। पूर्व मीमांसा दर्शन किसने दिया है, महर्षि जैमिनी ने दिया है। उत्तर मीमांसा किसने दिया है, वेदव्यास या बद्रायण ने दिया है। वही न्याय दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने लिखा है, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि। आज भी आप देखते होंगे बाबा रामदेव ने पतंजलि ने जो है पीठ स्थापित की हुई है, तो कहीं ना कहीं योग से संबंधित है। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि। वहीं अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन हमें दिया है महर्षि कपिल मुनि ने, ठीक है। तो यहां से एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सीधा पूछेगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। न्याय दर्शक के कौन है, तो आपके पतंजलि। वही अगर आपसे पूछ लिया, सॉरी, योग दर्शन के कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है, कपिल मुनि। वही अगर आपसे पूछ लिया उत्तर मीमांसा तो वेदव्यास, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, वैशेषिक महर्षि कणाद, ठीक है। यहां से एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वेदांग। तो वेदों का सार जहां मिलता है उन्हें वेदांग कहते हैं, और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वो आप आगे पढ़ेंगे, शिल्प है, कल्प है ना, वो आप आगे बताऊंगा। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। यह वेदों की गद्य में लिखित टीकाएं हैं। अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी कहें या हिंदी को लिखने की 3 विधाएं हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। अगर काव्य की बात करें बेसिकली तो काव्य के लिखने की 3 विधाएं हैं, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य में डायरेक्ट पैसेज के फॉर्म में होता है, पद्य में कविता के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है, वेदों को गद्य में लिखित टीकाएं क्या कहलाती हैं, हमारी ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती हैं, ठीक है। इनमें वेदों के विभिन्न मंत्रों का उपयोगी बताया गया, उपयोगिता बताई गई है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बताया है, एक तो वेदों का सार है और वेदों के मंत्रों का सार बताया गया कि वेदों के मंत्रों का अर्थ क्या है, ठीक है। वही लिखा है, मंत्रों की उपयोगिता तथा अर्थ को समझाया गया है। इनका मूल विषय क्या होता है, कर्मकांड। इनका मूल विषय क्या है, कर्मकांड। उसमें एक उदाहरण भी मैंने दिया है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और क्या है, कौस्तुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दर्शन ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ में क्या है, उपनिषदों की व्याख्या है। दर्शन कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। सबसे पहले सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने, न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने,
उत्तर मीमांसा वेद व्यास या बद्रायण ने, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने। ठीक है, उसके बाद वेदांत क्या है, वेदों का सार वेदांत कहलाता है, इनकी संख्या कितनी है, 6 है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की गद्य में लिखी टीकाएं हैं, जहां पर वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का अर्थ और मूल जो है समझाया गया है कि उन मंत्रों का जो मूल अर्थ क्या है और उनका सार क्या है, वो हमें कहां मिलेगा, तो ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, इसके बाद बात आती है महाकाव्यों की। तो 2 महाकाव्य हैं हमारे, एक है हमारा रामायण और दूसरा है हमारा महाभारत। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने की है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 24,000 है। ठीक है, इसके अलावा रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि की, तो महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू हुआ करते थे, रत्नाकर डाकू, और लूटपाट कर कर अपने घर का जीवन यापन करते थे। लेकिन कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि अब भाई रामायण की रचना का समय आ गया है, तो नारद जी गए उनके पास। नारद जी ने कहा कि आप जो लूटपाट करते हैं, क्या इस लूटपाट में जो पाप आपको लगता है, उस पाप के भागीदारी आपके घर वाले भी होंगे या नहीं होंगे? तो रत्नाकर डाकू को लगा कि यार जब मैं अपने घर वालों के लिए कमा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो भी पाप के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे। तो नारद जी ने कहा पहले आप घर वालों से पूछ कर आइए। रत्नाकर डाकू घर गए, घर में पहले माँ से पूछा कि माँ मैं जो पाप करता हूँ क्या उस पाप में आप भागीदारी होंगे या नहीं होंगे? माँ ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया। जब रत्नाकर डाकू वापस जंगलों में लौट कर आए और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई, तो नारद जी ने कहा इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भगवान राम का नाम लीजिए और आगे चलकर आप एक ग्रंथ की रचना करेंगे। रत्नाकर डाकू ने कहा मुझे तो राम नाम ही नहीं लेना आता है, मैं राम नाम कैसे लूंगा? इसलिए एक बड़ी सुंदर 2 लाइनें जो हैं आपने सुनी होंगी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। क्योंकि वाल्मीकि उल्टा नाम जपते थे, मरा मरा बोलते थे, लेकिन मरा मरा बोलते में कब वो राम में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। और वही व्यक्ति जो डाकू था, जो लुटेरा था, बाद में इतना बड़ा ऋषि बन गया कि उसने जो रामायण की रचना कर दी। तो कहीं ना कहीं ये एक जीवन के लिए सीख है कि अगर गुरु आपके जीवन में अच्छा आ जाए तो कहीं ना कहीं आपका जीवन संवर सकता है। चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे वो कालिदास हो। कालिदास महाराज को जिस पेड़ पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे, जिस डाली पर बैठते थे और उसी डाली को काटते थे। बाद में कितने बड़े कवि हुए। तुलसीदास पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि पत्नी के लिए जो कहां कहां पहुंच गए। पत्नी ने कह दिया इतना प्रेम इस आप हाथ जो है मांस और हड्डी के शरीर से करते हो, अगर इतना ही प्यार आपने प्रेम जो आपने भगवान राम से किया हो तो आप कर जाते। महाराज वही पत्नी को छोड़ दिया, वहां से चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे राम का इतना नाम लिया, इतना ज्ञान हुआ कि स्वयं हनुमान जी महाराज उनसे जो है रामायण सुनते थे। बाद में रामचरितमानस की रचना की। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है जो आपको आगे ले जाने की बात करे, जो आपको एक अच्छा इंसान बना सके, है ना। तो कहीं ना कहीं रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने, जो पहले क्या थे, एक डाकू हुआ करते थे, लेकिन बाद में नारद जी के से ज्ञान की प्राप्ति हुई, उल्टा नाम जपने लगे, उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म हो गए और जो है पूरी रामायण की रचना कर दी। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 6000 है, जो आगे बढ़कर कितनी हो गई? 24,000 हो गई। ठीक है, इसकी जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। रामायण में 7 आपको कांड मिलेंगे। कितने कांड मिलेंगे? 7 कांड। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। इस प्रकार से 7 कांड आपको जो है कहां मिलेंगे? रामायण में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। इसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी, अब बढ़कर 24,000 हो गई है और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वहीं अगर हम रामचरितमानस की बात करें
तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास, है ना। क्योंकि इनका नाम बचपन का राम बोला था, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पहला शब्द राम बोला था, इनके मुंह से पहला शब्द ही राम निकला, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम गोला। कहते इनका विवाह हुआ, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी महाराज घर चली गई, मायके चली गई। पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर जब पत्नी से मिलने जा रहे थे तो कहते हैं बहुत तेज बरसात हुई, नदी में बाढ़ आ गई, तो नदी को पार कैसे किया जाए। इन्होंने समझा कि लकड़ी तैर रही है, उस लकड़ी पर बैठकर नदी पार की। जब उस पार देखा तो वो लकड़ी ना होकर एक मुर्दा था, जिसकी छाती पर चढ़ के पार किया। कहीं ना कहीं आप प्रेम देखिए, पत्नी के प्रेम में इतने जो है विभोर हैं तो उनको ये दिखाई नहीं दिया कि लकड़ी है या फिर मुर्दे की छाती पर चढ़कर पार करते हैं। उसके बाद ससुराल पहुंचे, सोचा कि पत्नी भी आज आई है, अगर मैं मुख्य दरवाजे से जाऊंगा तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे, तो साइड से जो है दीवार को पकड़कर चढ़ने लगे। ऊपर देखा तो उनको अंधेरे में रस्सी लगी और वो उस रस्सी के सहारे कहाँ ऊपर चढ़ गए। अपनी पत्नी से कहती हैं, वाह तुमको तो बड़ा पता था कि मैं आने वाला हूं, तुमने मेरे लिए रस्सी टांग रखी थी। पत्नी ने कहा, मुझे इस बात की कोई ज्ञान नहीं है कि आप आने वाले थे, और आप आए क्यों हैं और आप कहां से चढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने बोला, साइड से रस्सी लटकी हुई थी, मैं उस पर चढ़ के आ गया। जब देखा तो वो अजगर लटका हुआ था। यानी आप समझिए एक इंसान अपनी पत्नी से कितना प्रेम कर रहा है कि एक तरफ जो है नदी में मुर्दे की छाती पर चढ़ के नदी पार कर रहे हैं और एक तरफ अजगर को पकड़कर उसके घर में चढ़ रहे हैं। इसीलिए उनकी पत्नी जो है उन्होंने कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इतना ही प्रेम अगर आपने राम से कर लिया होता तो आपका जीवन तर जाता। कहते बस इतनी बात सुनकर पत्नी को वहीं त्याग दिया और चित्रकूट में आकर जो है चित्रकूट के घाट पर जो है रामचरितमानस लिखी, तपस्या की बहुत। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर स्वयं हनुमान जी महाराज रामचरितमानस सुनने आते थे। एक चौपाई प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करत रघुवीर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी नदी के इस तट पर रहीम बैठते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्होंने रहीम दोहे आपने तो सुने होंगे, तो वही रहीम है, अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खान के पुत्र। और एक तरफ तुलसीदास बैठते थे। ऐसा कहा गया कि एक बार रहीम मिट्टी को लेकर अपने ऊपर बार बार फेंक रहे थे, तो तुलसीदास महाराज ने पूछ लिया कि रहीम जी क्या कर रहे हो। तो रहीम ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते हैं रहीम कि मैं उस मिट्टी को खोज रहा हूं जिस मिट्टी के स्पर्श से अहिल्या तर गई, लेकिन मेरा तारण नहीं हो रहा है ना। तो बड़ा प्रसिद्ध कहावतें हैं, प्रसिद्ध बातें हैं कि एक तरफ रहीम बैठकर दोहे लिखते थे और एक तरफ जो है तुलसीदास बैठकर जो है भगवान राम का नाम लेते थे। आपने रहीम के कई सारे दोहे सुने होंगे, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे सत्र ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं रहीम भी उस काल के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो किसमें है, अवधी भाषा में। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा महाकाव्य है वो है हमारा महाभारत। और महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन। इन्हें ही कृष्ण द्वैपायन कहा गया है और इन्हें ही महर्षि वेदव्यास कहा गया है ना। महाभारत के अगर प्रारंभिक श्लोकों की बात की जाए तो महाभारत में प्रारंभिक श्लोक 1,00,000 थे, जो बढ़कर जो है, हाँ, महाभारत में वर्तमान अगर हम श्लोकों की बात करें तो कितनी हो गई है, 1,00,000। पहले थी 84,000। ठीक है, अगर कभी वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए प्रारंभ में यहाँ पर 84,000 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 1,00,000। अगर हम इसके पर्वों की बात करें तो यहाँ पर 18 पर्व हैं। ऐसा भी माना जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध जो है 18 दिन चला, इसीलिए इसके अंदर भी पर्व 18 ही रखे गए हैं। और इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत के अंदर ही जो है लिखित है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था गीता का, वो भी इसी महाभारत का पाठ है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है जय संहिता से, तो महाभारत को जय संहिता कहा गया है। ठीक है,